हाय एवरीवन एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हूँ रागिनी शर्मा और आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम क्या करेंगे कि ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकंड पार्ट है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। इसके पहले हमने क्या किया था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो फर्स्ट पार्ट था, मतलब जो बेस था, उसके बारे में हमने अच्छी तरीके से क्या किया था, पढ़ा हुआ था। बेस मीन्स 2D फॉर्म। 2D फॉर्म में सबसे पहले जो आता है वो होता है स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आता है रेक्टेंगल, उसके बाद आता है सर्कल। स्क्वायर का जो शेप होता है ये होता है, रेक्टेंगल ऐसे होता है और सर्कल क्या होता है, ऐसे होता है, जिसका सेंटर होता है, ठीक। इसके बारे में हमने अच्छी तरीके से इसके पहले के यानी इसके पिछले वीडियो में हमने क्या किया है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो उसको जाके अच्छी तरीके से आप देख लीजिए। इसमें जो भी फार्मूला है उसको मैंने बताया है और किस तरीके से कौन सी चीज़ें क्या है इसमें बनी हुई हैं, उसके बारे में भी अच्छी तरीके से हमने क्या किया है, डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, उसका 3D फॉर्म के बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है 3D फॉर्म, कैसे इसके बारे में क्या क्या फार्मूला बना है, कहाँ से क्या होता है, उसके बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है क्यूब। सबसे पहले क्या होता है, क्यूब। क्यूब मीन्स होता है घन। क्यूब मतलब क्या होता है, घन। अब घन के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। मोस्टली आप लोगों ने क्या हुआ, वो पजल सॉल्व ही किया होगा, मतलब जिसको हम लेते हैं और कुछ सेकंड में उसको सॉल्व करना होता है। सभी बच्चे लोग क्या करते हैं, उसको मतलब बेट लगाते हैं कि कौन कितनी जल्दी पजल को सॉल्व कर लेगा। तो उसका जो शेप होता है वो क्या होता है, घन का शेप होता है। घन के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या वो कैसे है, ठीक है। तो जैसा कि मेरे पास भी एक पड़ा हुआ था, मैं भी कभी कभी इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि इसका जो शेप है ये क्या है, ये घन का शेप है, क्यूब का शेप है, यानी इस पजल को हम क्या बोलते हैं, क्यूब ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आप देख रहे हो कि हर तरफ ये इक्वल आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी हर तरफ से इसकी साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इस टाइप का जो आपको ये पजल दिख रहा है यानी क्यूब दिख रहा है, इसका जो शेप है वो क्या है, घन का शेप है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका शेप हम देखेंगे तो बेटा यहाँ पे इसकी साइड अगर हर तरफ से इक्वल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सपोज कर लेते हैं कि इसकी साइड ए है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या सपोज किया कि इसकी साइड क्या है, ए है। अब ए भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहोगे आप अपने तरफ से इसको क्या कर सकते हैं, इसको सपोज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को कहीं कहीं पे एड्ज भी बोलते हैं, ठीक है, कि इसकी साइड जो है सपोज दैट वो क्या है, ए है, बी है, एक्स है, कुछ भी आप सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी साइड को क्या सपोज किया है कि इसकी साइड क्या है, ए है। तो अगर ये यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए होगा, यानी हर तरफ इसकी साइड क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक। इक्वल क्यों होगी, क्योंकि ये जो क्यूब है, मतलब ये जो घन है, ये बना हुआ है किससे, वर्ग से। वर्ग मीन्स स्क्वायर से बना हुआ है। स्क्वायर का मतलब ही होता है कि जिसकी ऑल साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब ये जो क्यूब है यानी घन है, ये घन जो है 6 स्क्वायर फेजेस को मिला करके बनता है। मतलब ये आपको दिख रहा है, ये पहला फेज हुआ, इसके पीछे वाला दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, मतलब टोटल इसके कितने फेज दिख गए आपको, 6 फेज दिख गए। और 6 फेसेस को मिला करके ही क्या बनता है, एक घन बनता है। अब घन का यहाँ पे अगर कुल लंबाई देखेंगे, टोटल लेंथ को हम बोलते हैं कुल लंबाई, ठीक है। तो इसकी हर एक मतलब टोटल लंबाई जो होगी वो क्या होगी, वो 12A होगी, यानी 12 इंटू साइड होती है, या 12 गुणे जो इसका आपने जो भी एक भाग लिया है, ठीक है। उसके बाद आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब इसको बोलते हैं आंशिक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये कैसे हम इसको टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया को डिफाइन करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे हमने ये पजल लिया, ठीक, अब हमने इसको यहाँ पे रख दिया और ऊपर से इसे ढक दिया, तो आपको टोटल यहाँ पे इसकी 4 साइड दिख रही है, ठीक। पहला ये हो गया,
ठीक, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, चौथा यहाँ ऊपर हमने ढका हुआ है। तो मतलब ये चारों साइड जो इसको दिख रही है इसकी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, या इसी को हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे होता है भाई, अगर आपको इसके 4 फेस दिख रहे हैं और चारों फेस आपको किस में दिख रहे हैं, स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहे हैं, वर्ग के फॉर्म में दिख रहे हैं, और वर्ग का जो यानी क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा इसकी क्या है, ए है। तो मतलब अगर 4 है तो पहले वाले का ए स्क्वायर, दूसरे का ए स्क्वायर, तीसरे का ए स्क्वायर और चौथे का ए स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 4a स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसमें टोटल सरफेस एरिया में। तो टोटल सरफेस एरिया में जो हमने 2 साइड को कवर किया हुआ था इसको भी हम ले लेंगे, और टोटल मिला करके कितने साइड हो जाएंगे, इसके 6 फेसेस हो जाएंगे, और 6 भाग को हम क्या कर लेंगे, उसके एरिया को यानी क्षेत्रफल को निकाल के प्लस कर लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे बना हुआ है, अब वॉल्यूम जो होगा वो होता है बेटा इसमें कि आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, कहीं पे भी आप करते हैं आयतन निकालते हैं तो वो तीनों लेते हैं। तो भाई इसकी लंबाई भी ए है, इसकी चौड़ाई भी ए है, इसकी ऊंचाई भी क्या है, ए ही है। तो तीनों जब एक ही है तो साइड का क्या हो गया क्यूब, और यही क्यूब क्या हो जाएगा ए क्यूब। अब इसके साथ यूनिट भी आता है, मतलब इस यूनिट में आपको अगर सेंटीमीटर में लेना है, मीटर में लेना है, डेसीमीटर में लेना है, जो भी आपको यूनिट रहेगी वहाँ पर हम यूनिट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका हम डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल मतलब ही होता है बिकर्ड, और बिकर्ड के बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिकर्ड जो होता है ये होता है a√3। अच्छा, ये √3 बना कैसे है, ये होता है अंडर रूट L² B² H², मतलब इसकी लेंथ भी अगर a² है, ब्रेड्थ भी a² है, और हाइट भी क्या है a² है, तो टोटल कितना हो गया 3a स्क्वायर। और अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ स्क्वायर फॉर्म में लिखी हुई है तो वो बाहर आ जाएगी और अंदर क्या हो जाएगा a√3। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई घन के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्यूबॉइड पे, और क्यूबॉइड को हम कहते हैं घनाभ। क्या कहते हैं भैया, घनाभ कहते हैं। अब घनाभ के बारे में अगर हम आ रहे हैं तो भाई घनाभ, अब हम आए तो घनाभ का आपको एक दिख रहा होगा कि ये जो है ये आयत के फॉर्म में है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, या फिर जिनको नहीं पता होगा तो यहाँ पे आता है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल मतलब आयत, और अगर कहीं पे भी रेक्टेंगल आ जाए तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो होनी ही पॉसिबल ही है, बिना लेंथ और ब्रेड्थ के तो ये कहीं बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका L हो गया, ये B हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया ये H हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और क्यूबॉइड का यानी घनाभ का आप जो अपने जीवन में एग्जाम्पल देखते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप ये रूम देख सकते हैं, जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रही हूँ ये बोर्ड भी एक क्या है क्यूबॉइड का शेप है। और छोटा सा एक एग्जांपल है, जैसे आप लोगों ने माचिस की डिब्बी ज़रूर देखी होगी, जिसको कहते हैं मैच स्टिक बॉक्स बोलते हैं इसको, तो इसको तो सभी लोगों ने देखा होगा। तो इसका जो शेप है ये क्या है, ये इसका शेप जो है वो क्यूबॉइड का शेप है। इसमें टोटल कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, मतलब 6 पृष्ठ हैं। ठीक है, तो पहला ये हो गया, दूसरा इसके पीछे वाला दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अगर ये ना समझ में आए तो आप एक बुक ले लीजिए, या फिर मेरे पास एक और एग्जांपल से पड़ा हुआ है सिंपल सा। तो ये भी आप डिब्बा देख रहे हैं, तो इस डिब्बे का जो शेप है वो क्या है क्यूबॉइड का है। तो भाई ग्रीन टी क्या है, तो यहाँ पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो टोटल ऐसे जिस टाइप के जो भी आपको एग्जांपल मिलेंगे या फिर जो भी आप देखेंगे उनका शेप अगर वो रेक्टेंगल बना रहा है तो वो क्या है घनाभ है, और मतलब वो 3D है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे L को हम मान लेते हैं लेंथ है, ब्रेड्थ को मान लेते हैं B है, और हाइट को क्या ले लेते हैं अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी हम टोटल लेंथ निकालें तो टोटल लेंथ जो होगा भैया वो हो जाएगा 4 ब्रैकेट में L + B + H, मतलब इसकी कुल लंबाई क्या होगी 4 ब्रैकेट में L + B + H होगी। ठीक है, अब आते हैं इसके आंशिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पे, तो लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, या इसी को ब्रैकेट में हम क्या बोलते हैं CSA भी बोलते हैं। यहाँ पे भी वही
CS से ही बोलते हैं, ठीक है। CS से मतलब कर्व सरफेस एरिया, या LS से मतलब लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। यहाँ पे हमने टोटल निकाला, टोटल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है TSA, ठीक है। यहाँ पे भी वही TSA है, तो वो होता है 2 × L + B × H। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, ठीक है। सीधा सीधा यही फॉर्मूला है। उसके बाद आता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है भाई कहीं पे भी अगर आपको घनाभ का आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वो होता है L × B × H, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं डायगोनल यानी विकर्ण के बारे में, तो ये होगा √L² + B² + H²। ये होता है D का फॉर्मूला, मतलब विकर्ण का फॉर्मूला। D फॉर डायगोनल यानी कि विकर्ण, ठीक है।